బెంగళూరులో జరుగుతున్న ఎయిర్ షోలో రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। नए कारपोरेटाइज हुए डीपीएसयूज ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए कम समय में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ तेजी से काम कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को मजबूती व प्रदान कर रहे हैं। गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरवर्स के बीच C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए किया गया ज्वाइंट वेंचर इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हम सब जिस शहर में बेंगलुरु में उपस्थित हैं, यह शहर तो अपने आप में ही इनोवेशन का हब माना जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में यह शहर इतना रिच है कि इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अब यह शहर एरोस्पेस के मामले में भी अपना लोहा मनवा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अकेले ही यह शहर दुनिया में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे फाइटर प्लेन्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, राडार्स हों, ड्रोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट हों, ये तमाम चीजें हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करती हैं। साथियों, आज के समय में भारत एरोस्पेस कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम असेंबली का एक ग्लोबली प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आज इस एरो शो में 452 इंडियन एग्जीबिटर्स और 57 फॉरेन एग्जीबिटर्स की उपस्थिति है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टनरशिप का यह एग्जीबिशन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और हमारी बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। साथियों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर विद इन 2 ईयर हमने अनेक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड सरफेस वेसल, पिनाका गाइडेड रॉकेट जैसे कई इक्विपमेंट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने 2 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस की है तो आने वाले वर्षों में हम इससे भी कहीं आगे अधिक तेजी से बढ़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मजबूत कदम उठाए गए हैं उसका शानदार रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1.25 लाख यानी 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को भी पार कर चुका है। आने वाले समय में हम इन आंकड़ों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। जहां तक बढ़ती प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रश्न है तो मेरा मानना है कि जिस इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग की मैंने अभी बात की उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अपनी ड्राइव, रेजिलेंस और इंटरप्रेन्योरशिप के चलते आप देश में प्रॉस्पेरिटी की एक नई लहर लाने में सक्षम है। दुनिया के कई एडवांस कंट्रीज में प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने डिफेंस प्रोडक्शन को लीड किया है। साथियों, मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी अब वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इंडस्ट्री में बराबरी का भागीदार बने। साथियों, वर्ष 2025 को हमने डिफेंस मिनिस्ट्री में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया है। यह सिर्फ एक सरकारी स्लोगन ही नहीं है बल्कि यह रिफॉर्म के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसमें रिफॉर्म के लिए
सिर्फ मंत्रालय के स्तर पर भी डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि इसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस तथा डीपीएसयूज सबकी प्रॉपर पार्टनरशिप है, समुचित उनकी भागीदारी है। रिफॉर्म के इस ड्राइव को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस संदर्भ में मंत्रालय से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के सुझावों का स्वागत रहेगा। अंत में मैं आप सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी फॉरेन डिग्निटरीज को एरो इंडिया में